इतनी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए। इससे मुझे खुशी है कि आप समझते हैं कि ये कितना बड़ा सानिर को सहना पड़ रहा है अभी भी। तो उसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। आपने आगे पीछे भी जो आपका रोल भी रहा इन दिनों में भी, वो भी काबिल तारीफ़ था। आपने जितना हो सका हर चीज़ को सही तरीके पे पेश किया लोगों के सामने, ताकि वो भी अपना माइंड पूरी तरह से बना सकें इस सिलसिले में। और इससे पहले कि हम कार्रवाई शुरू करें, मैं चाहूँगी कि हम सब खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें उनके लिए जिनकी जानें बेगुनाह यहाँ पे गई, छोटे बड़े जो भी थे। आपको दिक्कत है तो आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं। शुक्रिया। चलिए ये तो इतना बड़ा साने है कि जिसकी जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। इतनी बेशकीमत जाने वहाँ पे ज़ाया गई बिना किसी वजह के, किसी गलती के उनकी। इसके मैं सबसे पहले तो मैं इसकी बहुत ही पुरजोर तरीके पे मजम्मत करती हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारी रियासत के लोग ऐसा कभी नहीं चाहते कि किसी को भी तकलीफ़ हो। वो उनका आज का हिसाब नहीं है, वो सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। 47 से लेके आज तक उन्होंने हमेशा इस बात का मुजाहरा किया कि वो वायलेंस में यकीन नहीं रखते हैं, खून खराबे में यकीन नहीं रखते हैं। उस वक्त भी जब गांधी जी भी यहाँ पे आए तब भी उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे रोशनी नज़र आती है, किरण नज़र आती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अमन और आपस के भाईचारे को ही बढ़ावा दिया हमने। लेकिन खुदा जाने ये कहाँ से ये बलाएं हमको चिपट जाती हैं, जिनकी वजह से हमें बार बार नुकसान उठाना पड़ता है। और उन सब का मुझे बहुत अफसोस है जो यहाँ पे आए थे घूमने फिरने के लिए, लेकिन यहाँ पे ही जाने गंवा गए। और उस सब का इल्ज़ाम बदकिस्मती से हमारे ऊपर आ रहा है, जो कि हमारी परंपरा रही नहीं है। हमने कभी ऐसा नहीं किया है। ये कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, इनका असली मकसद क्या था, वो सब समझ सकते हैं। और तुम जहाँ तक मुझे समझ आती है और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि यहाँ के लोग हमेशा रेंगते रहें लेकिन वो खड़े होके कभी अपनी रोज़ी रोटी आराम से न खा सकें। और तो यहाँ के लोग किसी को कभी कोई मौका नहीं देते कि कोई इस बारे में हमसे नाराज़गी का इजहार करे या ऐसी हरकतें करे। और करने वाले तो कोई और हैं, लेकिन हमारे ऊपर इल्ज़ाम आता है और फिर कहा जाता है कि उन्होंने जो भी आए थे उन्होंने कलमा पढ़ के गोली मारी। वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, मुसलमान का ये कायदा ही नहीं है। या दूसरा इल्ज़ाम ये है कि जो वो रोप पे या काहे पे वो था, उसके साथ जो था वो उसने अल्लाह अकबर कहा। हर मुसलमान का ये है कि जब भी कभी उसके ऊपर कोई भी आफत आती है, जलजला हो, कुछ भी हो, अल्लाह अकबर उसकी ज़बान से बेसाख्ता निकल जाता है। वो इसलिए नहीं होता कि वो किसी को मारने के टाइम कर गया। ये भी एक गलत इल्ज़ाम है हम पे। और मुझे इसलिए उम्मीद है पूरी कि इसके सिलसिले में आपने सबने देखा, किसी पार्टी ने कॉल नहीं दी, किसी ने नहीं कहा कि आप बंद कीजिए या आप प्रोटेस्ट कीजिए या आप कुछ कीजिए। हर एक इंसान से, मस्जिदों में से, यहाँ के हर कोने से आवाज़ आई और हर एक ने इसको पूरी तरह से इस चीज़ का सोग मनाया। हर तरफ खड़े होकर ये भूल करके कौन मरा, कैसे मरा, ये अफसोस का इजहार करने के लिए यकजहती का किया इजहार। और जब फिर हुकूमत ने भी ऑल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई, अपनी रंजिशों को, अपनी जो भी गलत फहमियाँ हैं या आपस में नाराज़गी है, उस सब को भूल के वो लोग उस वक्त चीफ मिनिस्टर के यहाँ भी पहुँचे। उसके बाद असेंबली में भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, असेंबली में भी इसका इजहार किया, अपने दुख का, अपनी परेशानी का वहाँ पे भी इजहार किया। जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, हर एक तरफ से यही आवाज़ है।
اور یہ آواز کسی کے کہنے پہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کی دلی افسوس کا اظہار کرنے کا حساب ہے۔ اور میں چاہوں گی کہ اس چیز کو سب کہنا بند کریں کہ یہ کشمیریوں نے کیا ہے، یہ کشمیری کی حرکت نہیں ہے، کشمیری ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اول تو اس کے مزاج میں ہی یہ بات نہیں ہے، دوسرے کون چاہے گا کہ اپنے پیٹ پہ لات مارے؟ یہ تو اس کے روزی روٹی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، ٹورسٹوں کا یہاں آنا یہی ہوتا ہے، لیکن طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ یہ تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور یہ صرف ایک سیکیورٹی لیپس ہے، وہ کیوں ہے اس کو گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے تو وہ کیا کرنے کے لیے ہے یہاں؟ ان کا فرض بنتا تھا وہاں پہ ہونا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ 1 گھنٹے تک ان کے پاس کوئی نہیں پہنچا۔ ہو سکتا تھا کئی ان میں سے بچ بھی سکتے، لیکن اتنا خون ان کا بہہ گیا کہ ان کا بچنا پھر مشکل تھا۔ کتنی ہی جان مار کوشش کی ہمارے ڈاکٹروں نے، جو بھی گھوڑے والے تھے، جو کوئی بھی تھا، کہ ان سب کو کسی طرح سے بچایا جا سکے، لیکن بعد میں کیا کر سکتے تھے وہ جب دیر ہو چکی تھی۔ ایک نے جان دے دی۔ ایک جو ہمارا اپنا نوجوان تھا، کوئی نہیں چاہے گا، میری جیسی عمر پہ جا کے بھی بہت آسانی سے نہیں چاہے گا کہ میں گولی کو اپنے اوپر لے لوں بجائے کسی کو بچانے کے، لیکن وہ ایسا نوجوان تھا جس نے اپنی جان وہاں پہ گنوائی۔ اس کو یاد کرنا ہے، اس کو دیکھ کے دوسروں کو دیکھنا ہے، اور اس بات کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم اتنا کچھ نہیں کر سکیں گے جتنا پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।